गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मज़ा आ रहा है ना क्लास में? कल की क्लास जो हम लोग की हुई थी, ये आपको याद है, गुणे पे हुई थी, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने पूर्णांक संख्या का गुणा कल पढ़ा था। तो फटाफट थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपनी कॉपी पेन पेंसिल किताब सब निकालिए और कल जो मैंने बताया था उसको रिवाइज करिए। और कल का होमवर्क कुछ बच्चों ने नहीं भेजा था व्हाट्सएप पे, तो वो भेज दें जल्दी से, क्योंकि जो भी आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उसको आप करने के बाद भेजिए और फिर मैं उसको चेक करके आपको भेजता हूँ। और जहाँ पर जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को भी हम लोग सुधारते चलते हैं। तो फटाफट कल आते हैं हम लोग गुणा में जो एक्सरसाइज 3D किया था। तो याद है ना, गुणे में समान चिन्ह को गुणा जब करते हैं तो वो क्या आती है संख्या? धनात्मक। और अगर विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो क्या आता है? ऋणात्मक। आज हम लोगों को भाग में पढ़ना है कि किस तरीके से चिन्ह कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा भाग में कि भाग आप देख रहे हैं, इसका निशान ये होता है और भाग का मतलब क्या है आप जरा गुणे से ही इसका उदाहरण समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला 5 का गुणा अगर -7 से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? याद आ गया ना, -35। क्यों आया -35? क्योंकि ये देखिए धन है और ये देखिए ऋण है। तो पहले अंकों का गुणा करेंगे, यानी कि 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 × 7 कितना हो गया? 35। और ये धन है और ये ऋण है, यानी कि दो विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह का मतलब जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह क्या रखा जाएगा? तो ऋण रखा जाएगा। अब इसी को अगर हमें भाग में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हम ये दिखा सकते हैं कि -35 में अगर -7 से भाग दे देते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? -35 को भाग दे दिया किससे? -7 से, तो उत्तर क्या आ गया? +5, ठीक है। तो गुणा और भाग ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो कल हम लोग गुणा पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों को भाग पढ़ना है। तो हमें कल की जो भी क्लास थी उसको हमें ध्यान रखना है। और आइए आज हम लोग अभ्यास आगे चालू करते हैं। अभ्यास 3E, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा भाग का समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाग है क्या चीज़। तो देखिए हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, -50 में आपको भाग देना है 5 से। पहला उदाहरण हमने ये लिया। बस 2 उदाहरण लेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि -50 में भाग देना है और किससे भाग देना है? 5 से। तो आप इसको ऐसे समझिए, -50/5। तो फिर वही कहानी, आपको चिन्ह के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचना है। चिन्ह के लिए मैं एक नियम बता दूंगा जिससे चिन्ह की गलती कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग अंक पे आते हैं। तो अंक 50 का भाग देना है किससे? 50 में भाग देना है किससे? 5 से। तो भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 5 घटा लेंगे, कितना आ गया? 0। अब ये 0 यहाँ उतारेंगे और ये ध्यान रखिएगा, यही गलती हमारे बच्चे करते हैं कि ये 0 उतारने के बाद यहाँ छोड़ देते हैं। नहीं, आपने जब ये 0 उतारा तो आप 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 0 से ज़्यादा ना हो। तो 5 0 0, याद आ गया। अब फिर ये 0 घटा लेंगे इस तरीके से, यानी कि इसमें जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? भागफल 10 आया। अब ये ध्यान रखिएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आप 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, ये ध्यान रखिएगा कि 0 जब उतारते हैं तो यहाँ पर जो बात की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं कि ये 0 उतार के और फिर छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। तो ये आ गया 10। अब आप जरा देखिए, इसमें चिन्ह की बात करते हैं। तो आप चिन्ह देखिए, जो अंश है, अंश का चिन्ह क्या है? माइनस। और हर का चिन्ह जब कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है? प्लस।
और माइनस और प्लस अगर विपरीत चिन्ह है तो उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा, यानी कि विपरीत चिन्ह में उत्तर ऋणात्मक इसमें भी होगा और समान चिन्ह में धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसी में एक अगला उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं, आप लोग जरा देखिएगा। अगले उदाहरण को हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण ले लिया मैंने, -78 का हमने भाग दिया -13 से, तो बहुत आसान है, आप इसको 13 से भाग दे दीजिए 78 में। सबसे पहले अंक का काम कर लेते हैं, तो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65 और 13 छंग 78। तो यहाँ क्या होना चाहिए 6। अब आप घटा लीजिए, शेष कितना आ गया 0, यानी कि जो भागफल आया वो कितना आया 6। अब आप चिन्ह की बात करते हैं, थोड़ा सा एक काम करिएगा, ऐसे समझिए, चिन्ह की बात करिएगा। तो चिन्ह की बात जब हम करेंगे, देखिए भाग मैंने यहाँ दे दिया है, आप ध्यान रखिएगा ये भी काम आपका फेयर में ही होना चाहिए। अब देखिए इसका चिन्ह और इसका चिन्ह दोनों का उठाइए, यानी कि 78 का चिन्ह कितना है माइनस और 13 का चिन्ह भी माइनस। अब दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा प्लस, यानी कि एक जैसे चिन्ह होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, वो एक्सरसाइज के सवाल पे। ठीक है, एक्सरसाइज के मैं आपको कुछ सवाल हल करके बोर्ड पे दिखा रहा हूँ और आपको अभी कुछ क्लास वर्क में भी करना है। जैसे पहला सवाल है 21 में भाग देना है -3 से, और एक सवाल और मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, और ये सवाल है आपका 6, ये का के बाद सीधे 6 मैं लिख रहा हूँ, 0 डिवाइडेड बाई -11। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 21 में भाग देना है किससे 3 से। आपको चिन्ह के बारे में अभी नहीं ध्यान देना, चिन्ह के बारे में आप इसलिए नहीं ध्यान देंगे, जैसे ये आप समझिए -3 और यहाँ पर जब चिन्ह 21 का कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा प्लस। अब आप देखिए 3 से भाग दे दीजिए 21 में, तो ये कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21, तो यहाँ क्या लिख लेंगे उत्तर 7। अब आप जरा चिन्ह की बात है, देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस और इसका चिन्ह क्या है माइनस, यानी कि ये चिन्ह कैसे हैं प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, तो जो उत्तर आएगा वो कैसा आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो भी हमारे पूर्णांक में जो भाग हो, गुणा हो, जोड़ना हो, घटाना हो, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं मिलेंगी आपको, और ना तो बहुत मुश्किल भाग मिलेंगे, छोटे छोटे भाग मिलेंगे और छोटी छोटी संख्याएं मिलेंगी, और आपको मजा आएगा। बस वहां पर क्या है कि आपको चिन्ह की गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल आप जो देख रहे हैं 0 में भाग देना है -11 से, ये ध्यान रखिएगा 0/11 है ये। यहीं से मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा, इस पे थोड़ा गौर करिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो 0/-11 यानी कि 11 का भाग देना है 0 में, तो उत्तर कितना आएगा 11 0 0, याद आया कितना होगा 0, यानी कि किसी भी संख्या से पूर्णांक में अगर आप भाग देते हैं 0 में तो उत्तर हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें आप धनात्मक या ऋणात्मक नहीं लिखते हैं, तो आप 0 को केवल धनात्मक लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर 0 के चिन्ह प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों मिलके माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लिखें, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल दे रहा हूँ अपने तरफ से, वो ये है कि 11/0 है। अब बताइए क्या होगा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनंत होता है, इसको परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, यानी कि इसको हम नहीं भाग दे सकते हैं, और क्यों नहीं दे सकते हैं ये भी मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन किसी
संख्या में अगर आप 0 बटे कोई संख्या करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कोई संख्या बटे 0 ये आप नहीं कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। जरा बस एक सवाल और आपको मैं बता रहा हूं इसमें, और वो सवाल हमारा क्या है तो नोट कर लीजिए आप। सवाल नंबर जा -1728 में भाग देना है 12 से। बहुत आसान सा सवाल है। आप क्या करेंगे, 12 से भाग दे दीजिए 1728 में, ठीक है। तो आपको भाग देना है 12 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 12 एकम 12, क्योंकि 2 बार करते तो 24 आ जाता जो 17 से ज़्यादा आ जाता। तो ये कितना आ जाएगा 5। अब आप 2 ये 2 यहाँ उतार लीजिए, 52। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 52 से ज़्यादा ना हो। तो 12 चौके 48, घटा लीजिए 4, फिर ये 8 यहाँ उतारिए, 12 चौका 48, यानी कि जो भागफल आया अब यहाँ देखिएगा -1728 में आपने भाग दिया किससे, 12 से, तो आया क्या उत्तर -144। यही तो आया 144। चिन्ह की बात अभी हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। तो जल्दी से नोट कर लीजिए -144। और एक सवाल बस अंतिम सवाल है, उसके बाद इसके जितने भी सवाल बच गए वो आप अभी मुझे क्लास वर्क में करके दिखाएंगे। तो चलिए पहला सवाल हम लोग एक और कर लेते हैं। ये सवाल हमारा दा नंबर है। सवाल है 1051 में भाग देना है किससे, -1 से। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यही तो है। और किसी भी संख्या में आप 1 से भाग देंगे तो वो संख्या ही उत्तर के रूप में आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है चिन्ह की। तो ये देखिए प्लस और ये देखिए माइनस, ये प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, दूसरे सवाल पे। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपका क्लास वर्क में क्या क्या करना है। क्लास वर्क जरा नोट करिए। क्लास वर्क नोट कर लिए। खास सवाल अभी आपको करके दिखाना है और एक सवाल आपको धा करके दिखाना है, और बाकी इसके जो भी सवाल हैं वो आपको गृह कार्य में करना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले सवाल पे हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 2। इसमें क्या है, रिक्त स्थान को भरो। आपके सवाल में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आप जो देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो आप जरा समझिए ये सवाल क्या है, 18 - 3 + 9 × 2 - 6। तो देखिए 18 में से पहले 3 आप घटा दीजिए। ये जितने भी ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट, इनको आप सॉल्व करिए। तो 18 - 3 कितना होगा, 18 से 3 घटाएंगे। ये ध्यान रखिएगा प्लस का 18 है और माइनस का 3 है, तो क्या आ जाएगा 15। और चिन्ह किसका रखा जाएगा, 18 का, क्योंकि 18 बड़ा है। तो 18 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आपने प्लस रख दिया। प्लस 9 × 2 18 - 6। अब देखिए ये प्लस का 18 और ये क्या है, ये प्लस का 15 और ये क्या है, प्लस का 18। इनको आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो 15 और 18, 8 × 5 = 13, हासिल 1 2 और हासिल 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा 33। और 33 से ये देखिए माइनस का 6, तो 33 से 6 घटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 27। और ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्या आ जाएगा उत्तर, प्लस का 27। और ये गा नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। इसी में अगला सवाल, ये आप अभी मुझे क्लास वर्क में करके दिखाइए। एक सवाल आपके लिए बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ये हमारा क्लास वर्क है, जल्दी से करके दिखाइए। फटाफट अपनी कॉपी और पेन पेंसिल निकालिए और शुरू हो जाए, जल्दी से करके दिखाइए इसको। तो चलिए अगला सवाल जो हमारे किताब में तीसरा सवाल है,
जोड़े मिलाओ। देखिए जोड़े मिलाओ में ये नहीं है कि आप किसी को किसी से जोड़ा मिला दीजिए, आपको उनको हल करके देखना है कि स्तंभ का में हल करेंगे आप, और उसको आप देखेंगे कि वो संख्या खा में कहाँ आ रही है, उससे उसका जोड़ा मिलाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिना हल किए अंदाज पे जोड़ा नहीं मिलाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन सवालों को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, जो भी सवाल हैं, वो अपने आप में सब सवाल अलग अलग हैं और इसी पे आधारित अगला सवाल भी है। ठीक है, तो हम केवल यही बताएंगे, बाकी के आगे के जो सवाल हैं वो आपको गृह कार्य में करना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो 6, क्या करना है आपको, 6 में भाग देना है 3 से। देखिए ये तो क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा जरा, मैं हल कर रहा हूं इसको, 3 दूनी 6। तो आप देख रहे हैं, ये चिन्ह की बात करें तो ये इसका 6 का चिन्ह जो है वो प्लस का है और 3 का भी। आप यहाँ समझिएगा जरा, 6 का चिन्ह 3 प्लस का है और 3 का भी चिन्ह प्लस का है, तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का ही 2। तो आप ये देखिए, ये 2 लिखा है, ये मैंने जोड़ा मिला दिया। ऐसे ही माइनस का 12 में आपको 6 का भाग देना है, तो बहुत आसानी से समझिएगा, माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस मिल के क्या होंगे, माइनस, और आप 6 से भाग दे देंगे 12 में, तो 6 दूनी 12, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो इसका आप जोड़ा ये मिला दीजिए, -2। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं तीसरे पे। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, अब आप खुद भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको अब खुद करना है। 18 में हमें भाग देना है 6 से। अब आप जरा चिन्ह की भी बात कर लीजिएगा, 18 प्लस का है और भाग देना है माइनस के 6 से। तो आप ऐसे समझिए, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस, और आप भाग दे दीजिए 6 त्रिक 18, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 3 कहाँ पे है, ये है। इसी तरीके से आप माइनस का 21, अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल और है और इसी सवाल पे आधारित आपको आगे ये जो दिए गए MCQ में क्वेश्चन, वो इसी पे आधारित है। तो देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस, और भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 त्रिक का 21, यानी कि प्लस का 3। तो प्लस का 3 मैं जरा देख लूँ कहाँ पे है, ये है। तो आप कुछ इसमें कोशिश करिएगा, कुछ पैटर्न ढूंढने के, कुछ नियम ढूंढने का। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, अगर दोनों संख्याएं माइनस है तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। देख रहे हो, सेम चिन्ह प्लस, ये देखिए माइनस, ये प्लस, तो क्या उत्तर आया, माइनस। ये देखिए माइनस और प्लस, तो क्या उत्तर आया, माइनस। ऐसे ही आप बाकी के और जोड़े मिलाइए, जैसे ये 24 है और ये 4 है, तो भाग देंगे तो 6 यहाँ इससे मिल जाएगा। अब ये देखिए माइनस का 25 और माइनस का 5, माइनस माइनस है तो उत्तर 5 प्लस का आना चाहिए, तो प्लस का 5 कहाँ पे है, ये देखिए। ठीक है, अब ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस का 7। अब ये देखिए ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और 7 चौक 28, यानी कि माइनस का 4। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए। और आपके किताब में अब प्रश्न संख्या 4 बच गया है, जो कि आपके MCQ हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में कोई भी एक विकल्प सही है। तो आप इस क्लास में पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सवाल मैंने किए हैं। अगर इन 3 सवालों को आपने ध्यान से देखा है तो ये चौथा सवाल अपने आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो ये गृह कार्य में रहेगा सवाल जो चौथा है, इसको करिए और करके मुझे ग्रुप पे भेजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।